वेलकम टू द विनर कोचिंग क्लासेस स्टूडेंट्स। कल हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर किया था। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए उनके कुछ फर्दर ट्रांजैक्शंस करते हैं और उनके फॉर्मेट में कैसे उन ट्रांजैक्शंस को डालना है वो सीखेंगे। आज हमने कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने पहले से लिखी हुई हैं, इन्हीं को हम अपलोड करेंगे। सबसे पहली है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 lakhs एंड गुड्स ₹50,000। हमने कैश में बिजनेस करा, स्टार्ट करा कैश में, कैश के कॉलम में आप कैश लिखेंगे, स्टॉक गुड्स के लिए, और टोटल कैपिटल हो गई हमारी 2,50,000। इसको हमने इक्वेट कर दिया, 2,50,000 इधर है और 2,50,000 ही इधर है। कल मैंने आपको समझाया था हर ट्रांजैक्शन के बाद हम इक्वेट करेंगे। सोल्ड गुड्स, कुछ हमारे वर्किंग नोट्स भी होंगे इसके अंदर, जो हमारा सॉल्यूशन है उसको भी मैं शो करके दिखाऊंगी आपको। सोल्ड गुड्स ₹10,000 इन कैश एंड 15,000 ऑन क्रेडिट। देखिए 10,000 के गुड्स कैश में सेल करें और 15,000 के गुड्स क्रेडिट पे सेल करें। टोटल गुड्स हमारे कितने के गए हैं? 25,000 के। तो गुड्स के अंदर, स्टॉक के अंदर 25,000 डिक्रीज हो जाएगा। कैश में आए हैं जो, कैश में 10,000 प्लस हो जाएगा। 10,000 कैश में आ गया, लेकिन जो 15,000, ओके सॉरी, अच्छा अभी इसके आगे भी एक ट्रांजैक्शन है। सोल्ड गुड्स बोथ द गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कि 20% प्रॉफिट इधर भी है और 20% प्रॉफिट इधर भी है। तो 20% प्रॉफिट हो गया 2,000, तो ये गुड्स हो गए हमारे 12 के। इधर 20% हो गया 3,000, तो ये गुड्स हमारे हो गए 18,000 के। अब जो कैश में आएगा वो कितना आएगा? 12,000। जो गुड्स हमने क्रेडिट पे सेल करे हैं उसके लिए हमारे क्या बढ़ जाएंगे? क्रेडिट डेटर्स बढ़ जाएंगे। तो डेटर्स के कॉलम में मेरा आ जाएगा 18,000। डेटर्स मेरे 18,000 से इंक्रीज हो गए हैं। और जो टोटल प्रॉफिट है, 2 इधर है 5 इधर है, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 5,000। 5,000 का प्रॉफिट मेरा किधर चला जाएगा? कैपिटल में। ये आपको समझ में आया है? मैं इसके अंदर आपको दोबारा से समझा देती हूँ। गुड्स सोल्ड करे थे 10 के 15 के, तो टोटल गुड्स 25,000 के माइनस हो गए हैं। उसके बाद दोनों गुड्स 20% प्रॉफिट पे थे, यानी कि 12,000 और 18,000। 12,000 कैश में आ गया, 18,000 के मेरे डेटर्स इंक्रीज हो गए हैं। और 5,000 का जो मेरा टोटल प्रॉफिट है, इधर 2 इधर 5 3, तो 2 and 3 5,000 का जो मेरा टोटल प्रॉफिट है वो मेरा कैपिटल में चला गया। अब हम इसको फिर से इक्वेट कर देंगे। ये हमारा हो गया 212,000, ये हमारा हो गया 25 के रह गए, डेटर्स हमारे हो गए 18 के, और ये मेरे हो गए 2,55,000 के। आप दोनों तरफ से इक्वेट करेंगे, टोटल आपका 255 ही आएगा। क्लियर है? उसके बाद हम थर्ड इक्वेशन को करेंगे, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में डिपॉजिट किया है तो कैश चला गया, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000, यानी कि कैश में से चला गया 10,000 रुपीज। बैंक हमारा एसेट होता है, तो बैंक में आ गए 10,000। एक तरफ प्लस हो गए, एक तरफ माइनस हो गए, इफेक्ट निल हो गया। इसको भी हम इक्वेट कर देंगे। इधर से हमारा हो गया 202,000 प्लस 25 प्लस 10,000 प्लस 18,000, और इधर हमारा 255। फोर्थ हम करेंगे परचेज फर्नीचर फ्रॉम एक्स। देखिए जहां नाम आ जाता है तो हम उसको कंसीडर करते हैं कि हमने क्रेडिट पे परचेज किया है या क्रेडिट पे सेल किया है। कैश के लिए आपके पास कैश वर्ड वो यूज करेगा। इन केस अगर वो आपको नाम को यूज करता है किसी पर्सन का, इसका मतलब उसने आपका, ये ट्रांजैक्शन हमारी ऑन क्रेडिट है। क्लियर? तो फर्नीचर परचेज करा है, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर का कॉलम है
फर्नीचर के कॉलम में मैं ऐड कर दूंगी 10,000 रुपीज और एक्स से परचेज करा है तो हमारे क्या बढ़ गए, क्रेडिटर्स बढ़ गए। तो क्रेडिटर्स में भी मेरा आ जाएगा 10,000 प्लस हो जाएगा। क्लियर है? अब फिर से मैं इसको इक्वेट कर दूंगी, दोनों तरफ प्लस हो गया है। 202,000 प्लस 25 प्लस 10 अगेन प्लस 10 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 10 और इधर आपका है 255। स्टूडेंट्स कहीं पर भी आपको कोई क्वेरी है, आपका कोई डाउट है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे, कैश विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी हम कोई कैश पर्सनल यूज के लिए विदड्रॉ करते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, ड्रॉइंग्स बन जाती हैं। ठीक है, तो कैश विदड्रॉ करा यानी कि 5,000 इधर से माइनस कर देंगे और ड्रॉइंग्स हमारा कैपिटल का पार्ट है, हमारी फर्म के लिए एक तरीके से एक्सपेंस है, ये कैपिटल का पार्ट है तो इसलिए कैपिटल में से भी ड्रॉइंग्स को माइनस कर देते हैं। ये आपका आ गया प्लस 25 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000 इज इक्वल्स टू 10,000 इधर से भी 5 माइनस कर देंगे तो ये रह गया 2,50,000। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम करेंगे पेड रेंट इन एडवांस। अब रेंट एडवांस में पे कर दिया, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था अगर कोई भी एक्सपेंस हम एडवांस में पे कर देते हैं तो मेरे प्रीपेड एक्सपेंसेस बन जाते हैं और वो प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरे एसेट होते हैं कि हम उनकी सर्विसेज कभी भी ले सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए भी, तो वो मेरे एसेट हैं। तो रेंट पे करा है तो कैश में से तो माइनस होगा ही होगा और जो मेरा प्रीपेड का कॉलम है उधर मेरा ऐड हो जाएगा 1,000 रुपीज। हम फिर से इसको इक्वेट कर देंगे, पे करा है तो इधर माइनस इधर प्लस, इक्वेट हो गया, इफेक्ट निल हो गया। 25 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1,000 प्लस 18,000 इधर आपका 10 और 250। देखिए बहुत सिंपल है, इसमें इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। जैसे जैसे आपको ट्रांजैक्शन बोल रहा है वैसे वैसे आप ट्रांजैक्शंस डालते जाइए, आपका आंसर हर ट्रांजैक्शन के बाद उसको बैलेंस जरूर करके चेक करिएगा। अगर वो बैलेंस नहीं हो रही है दैट मीन्स आपका आंसर, आपका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं रॉन्ग है। तो इसको एवरी ट्रांजैक्शन के बाद आपको बैलेंसिंग करते रहना है। क्लियर? उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखिए सैलरी अभी आउटस्टैंडिंग है, आपने पे नहीं करी है। क्लियर? तो कैश में से तो कुछ गया ही नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी लायबिलिटी है जो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में ऐड हो जाती है। 1,000 रुपीज की है, इधर 1,000 रुपीज ऐड हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर एक्सपेंस तो है ही, आपको पे तो करनी ही है। तो हम इसको कैपिटल में से कंसीडर कर लेते हैं, माइनस हो गई है क्योंकि कैश तो गया नहीं है, लेकिन हम इसको यही कंसीडर करते हैं कि कैपिटल में से ये मेरा एक्सपेंस है तो माइनस होगा ही होगा। उसके बाद फिर से हम इसको इक्वेट कर देंगे, ऑल द थिंग्स विल बी द सेम। इधर आपका सिर्फ 10,000 प्लस 1,000 और इधर माइनस प्लस 249। क्लियर? उसके बाद आता है पेड टू एक्स 9,800। 9,800 हमने एक्स को पे करे हैं इन फुल सेटलमेंट। अब देखिए एक्स को हमें कितना पे करना था, 10,000 पे करना था, आपने पे कितना किया उसको 9,800। पेड टू एक्स 9,800 एक्स को पे कर दिया यानी कि क्रेडिटर्स कम हो गए, लेकिन क्रेडिटर्स मेरे 10,000 से कम होंगे क्योंकि फुल सेटलमेंट लिखा है। देखिए फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे उसे 10,000 रुपए देने हैं तो मैंने उसको 9,800 रुपीज देकर अपना अकाउंट क्लोज कर दिया है कि अब मैं आगे उसको कुछ और पे नहीं करूंगी, उसको हम बोलते हैं ये फुल सेटलमेंट।
क्लियर? तो मेरा क्रेडिटर्स तो 10,000 से कम हो गए, लेकिन मेरे पास से कैश कितना गया है? 9800। मैं क्या कहूंगी, कैश तो मेरे पास से 9800 गया है, ठीक है। 10,000 मुझे उसका उसे देना था। अब आपको पता है 10,000 वाले को 9800 पे कर रहे हो आप, तो आपके लिए 200 रुपीज क्या है? फायदा हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया। तो वो प्रॉफिट मेरा किधर ऐड हो जाएगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा। क्लियर है? अब हम इसको फिर से इक्वेट कर देंगे और हमारा आंसर इसको बैलेंसिंग हो जाएगा। हमारा है 196,000 माइनस 9800, ये आपका आ गया 186200, इधर आपका आ गया 25, इधर आपका आ गया 10, देन अगेन 10, देन 1000, देन 18,000, इधर से आपका क्रेडिटर्स आपके जीरो हो गए हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1000 और इधर 249200। दोनों को आप टोटल करेंगे, इनके टोटल के इक्वल आएगा, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। दैट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। यहाँ से आज हमने पूरी क्लास में कुछ फर्दर ट्रांजैक्शंस पढ़ी हैं और लेवल अप में पढ़ी हैं। तो अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन का हमारा सेकंड क्लास ओवर होती है। ये चैप्टर अब हमारा सिर्फ एक क्लास का और रह गया है, जिसके अंदर हम टी शेप अकाउंट पढ़ेंगे और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? प्लीज like, share and subscribe my channel, that is the Winner Coaching Classes. Thank you students, thank you for watching me.